हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको 42 हिप साइज़ के अकॉर्डिंग पैंट की कटिंग करना बताने वाली हूँ। और ये जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ ना, ये मुझे नहीं लगता कि आज तक यूट्यूब पर किसी ने भी इस तरीके का आसान तरीका बताया होगा। इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। वो आपको वीडियो में आगे जाकर पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले किनारी वाली साइड से कपड़े को पकड़ कर इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखा रही हूँ। और यहाँ पर ये जो ओपन वाली साइड है ये मैंने अपनी तरफ रखी है इस तरीके से, बंद वाली साइड दूसरी तरफ है। और अब यहाँ पर इस तरीके से एल शेप वाले स्केल की मदद से ना इसकी जो करनी है ना उसको निकाल लेना। जो इसकी कान आ रही है ना, ये कपड़ा ऊपर नीचे है साइड से। तो अब यहाँ पर जहाँ पर हमने लाइन लगाई ना वहीं से ही हमने इसकी लेंथ लेनी है। तो मुझे चाहिए 30 लेंथ और उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है फोल्डिंग के लिए। और यहाँ पर जो किनारी वाली साइड होती है ना, आपने इसको भी निकाल लेना है। बस जहाँ पर मैं अपना मेजरमेंट रख रही हूँ ना, आपने वहाँ पर अपना मेजरमेंट रख देना है। तो आपकी जितनी भी हिप होगी ना उसमें आपने 4 के साथ डिवाइड करना है। और जो भी आंसर आएगा उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है, वो आपका क्रोच लेंथ आ जाएगी। और यहाँ पर जहाँ पर आपका जितना भी जो थाई का राउंड है ना वो ले लेना है, उसका आपने हाफ कर लेना है। ठीक है, हाफ करके उसमें आपने उसी हाफ में आपने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है लूजिंग के लिए, और 1 इंच और ऐड करना है जो हाफ इंच दोनों साइड से मार्जिन में जाएगा। और ऊपर से भी आपने ऐसे ही करना है, जितना हिप का 4th पार्ट आया था उतना। और उसमें आपने 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए और 1 इंच प्लीट के लिए ऐड करना है। और जहाँ पर मेरी जो नी की लेंथ है वो आएगी 19 इंचज़ पर। आपकी जितनी भी आएगी ना वहाँ पर आपने उतने पर मार्किंग करनी है, क्योंकि ये हाइट के अकॉर्डिंग जो लेंथ है ना ये चेंज होती रहती है। और यहाँ पर इस तरीके से इसका सेंटर ले लेना है। तो ये मेरा 6 इंच आ रहा है। यहाँ पर भी मैं उसी पे ही मार्किंग करूँगी। और जहाँ पर आपका जितना भी नी राउंड है ना, आपने उसका हाफ ले लेना है और हाफ दोनों साइड पर मार्क कर लेना है, जो हमने सेंटर लिया है ना वहाँ से ही। और यहाँ पर भी जो मोरी है ना, जैसे आपको 12 इंच चाहिए तो हाफ आ जाएगा 6 इंच। 6 इंच का 3 इंच इधर और 3 इंच दूसरी साइड पर करना है सेंटर से। ठीक है, ये मुझे पहले पता नहीं था कि मार्किंग जो है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रही है, नहीं तो मैं पहले मार्कर जो है वो चेंज कर देती। लेकिन अभी आगे जाकर मैं इसको चेंज कर दूंगी, तो आपको जो मार्किंग है वो क्लियर नज़र आएगी। और स्केल को आपने इस तरीके से रखना है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो कुछ लोगों को होता है कि नहीं, हमारा जो बैठने के बाद जो थाई से है ना वो टाइट हो जाता है। वो आपका बिल्कुल भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, वो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर जितना हमारा सेंटर था ना वहाँ पर हमने ऊपर भी ले लेना है और हाफ इंच दोनों साइड पर ले लेना है, क्योंकि 1 इंच हमने प्लीट के लिए लिया था ना, तो इसीलिए यहाँ पर हाफ इंच ले लिया। और यहाँ पर क्रोच को शेप दे देनी है इस तरीके से। और अब यहाँ पर तो आपकी इतनी तो मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट पार्ट की। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फिर से थोड़ा सा इनको डार्क करके दिखाने की कोशिश करती हूँ चीज़ों को। ये जो सारी मार्किंग है इस तरीके से, और अब मैं पूरी मार्किंग को इस तरीके से डार्क कर दिया है। ठीक है, इससे आपको समझने में थोड़ी और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये वाली जो फ्रंट पार्ट की मार्किंग है ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि नॉर्मल सभी करते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ना आपने 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेनी है, ऊपर आसन की तरफ और नीचे की तरफ इस तरीके से। और यहाँ पर ये मार्किंग को मिलाकर आपने साइड में कर देना है। ठीक है, इससे आपकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो ऐड हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इसको कटिंग करके स्टिचिंग करके भी बताऊंगी, तो आप ना वीडियो में पूरा मेरे साथ बने रहिएगा। तो अब ना इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग ना इसकी जो कटिंग है वो भी कर देनी है। और अब फिर से मैंने बाकी के कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है और उसके ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रख लिया है। इसकी मैंने किनारी वाली साइड को भी कट नहीं किया है। आप भी मत कीजिएगा, आपको ना इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। नहीं तो अगर आप बिगिनर हैं ना तो आपको बार बार सेंटर निकालने में परेशानी हो सकती है। तो इससे ना बिल्कुल चारों किनारियाँ जो है वो इक्वली जो है वो रखी जाएंगी। ठीक है, और जहाँ पर मैंने नी वाला और आसन वाला और नीचे मोरी वाला सभी लाइंस को मैंने और बड़ा कर लिया है। और अब यहाँ से आपने देखना है कि आपने इस तरीके से इसको 0.25 इंच 0.75 इंच के जितना आपने बड़ा करके रख लेना है। और जहाँ पर आपने जितना अपना क्रोच की मार्किंग के लिए लिया था ना मार्जिन,
जैसे 2 इंच, तो ऊपर भी आपने 2 इंच पर ही मार्किंग कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपने इस तरीके से इसको 1/4 इंच जो है एक्स्ट्रा रख लेना है। जो आपका बाहर वाली लाइन थी ना, जो मैंने मार्जिन लिया था, वहाँ से आपने इसको 1/4 इंच पर एक्स्ट्रा रख लेना है। जैसे हमारा होता है ना कि बैक वाली जो साइड है वो बड़ी होती है, वो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी। और अब इस तरीके से इन निशानों को मिला देना है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग लगे या फिर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर इतनी तो जो है हमारी वो मार्किंग हो चुकी है। और यहाँ पर बैक वाले हिस्से को ना 2.5 इंच ऊपर उठाकर मैंने कट करना है, क्योंकि बैक वाला पार्ट है ना, इससे हमारा बैठने के बाद ना जो हमारी जो पैंट वगैरह होती है, जो लेगी वगैरह होती है ना, वो नीचे की तरफ खिसकती है। ऐसा करने से ना आपकी जो लेगी वो नीचे नहीं खिसकेगी। मैं आपको ये निशान थोड़ा सा और डार्क करके दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो ये वाली जो मार्किंग है ये भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब इसके ऊपर ही हमने कटिंग कर देनी है। और यहाँ पर जहाँ पर हमारी मोरी की फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था ना, वहाँ पर भी छोटे छोटे जो है कट लगा लेने हैं, ताकि हमें बाद में स्टिचिंग करते टाइम ज़्यादा परेशानी ना हो। और यहाँ पर ये जो सेंटर है जहाँ पर प्लीट आएगी, वहाँ पर भी इस तरीके से इसको कट लगा लेना है। और ये इस तरीके से आपकी जो प्लीट है वो बनकर रेडी होगी। अभी मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी ना, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। और अब सबसे पहले हमने फ्रंट के आसन को लेना है, उसके ऊपर स्टिच लगा लेना है। और फिर बैक के आसन को लेना है, उसको भी स्टिच कर लेना है। और अब नीचे से मोरी वाली साइड को लेना है और उसको इस तरीके से, जो हमने नीचे कट लगाए थे ना, उन दोनों कट्स को आपस में मिलाना है। और इस तरीके से इनके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमने सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ही सिलाई लगानी है और पूरा ऊपर तक ऐसे ही सिलाई जाएगी प्रॉपरली। और जहाँ पर हमारी जो ऊपर कमर आएगी ना, वहाँ पर आपने थोड़ा सा पीछे इसको रोक देना है, जैसे 2 से 2.5 इंच पीछे आपने इसको इस तरीके के साथ रोक देना है। इतना सा गैप तो आपको होना ही चाहिए ना। और अब दूसरी साइड को भी ऐसे ही स्टिच कर लेना है। और अब यहाँ पर हमने प्लीट्स को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था ना प्लीट्स फोल्ड करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमने फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। और यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को उठाते हुए यहाँ पर प्लीट बना देनी है। और अब जो पेस्टिंग वाली बुकरम होती है ना, उसको मैंने 1 इंच तक कट किया है। जितना आपका चौड़ा लास्टिक होगा ना, उतनी चौड़ी आपने बुकरम ले लेनी है और उसको फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से चिपका लेना है। और फ्रंट वाले पार्ट को ना उल्टा करके हमने रख लेना है इस तरीके से, और उसके ऊपर बुकरम वाले पीस को रखना है। और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ना हमने इसको पूरे में जो है सिलाई लगा लेनी है प्रॉपर तरीके से। और इसकी प्लेट का भी ध्यान रखिएगा कि कपड़ा जो है वो इस तरीके से हो, बिल्कुल इवन तरीके से, बीच में जो लगा हुआ गंदा ना लगे। और इस तरीके से हमने जो बेल्ट है वो अटैच कर देनी है। और अब बेल्ट को बाहर की तरफ पलटी कर लेना है सीधी साइड पर, और इसके ऊपर फिर से एक और सिलाई जो है वो लगा देनी है। ध्यान रखिएगा कि स्टिच करते समय यहाँ पर कोई भी सिलवट ना हो, नहीं तो वो अच्छी फिनिशिंग नहीं देगा और देखने में वो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर फ्रंट पार्ट में जो बेल्ट है वो अटैच हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी बारीकियाँ बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो रही है। नहीं तो मैं जल्दी जल्दी करना चाहती तो मैं आपको स्ट्रेट टेबल के ऊपर भी रखकर स्टिच जो है वो लगाने बता सकती थी। और अब इस तरीके से आपने इसके बैक पार्ट को रखना है। ये देखिए यहाँ पर ये जो मार्जिन है ना, आपने इसको इस तरीके से रखना है और फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पर ना छोटा सा कट लगा लेना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो बैक पार्ट की पट्टी है ना, वो हमने कहाँ पर लगानी स्टार्ट करनी है। ठीक है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो अब इस तरीके से बैक पार्ट को जो सीधा करके रख लेना है और उसके ऊपर मैंने एक पट्टी को कट करके रखा है। आप 2 से 2.5 इंच चौड़ी जो पट्टी वो ले सकते हैं। और इसको आप ज़्यादा चौड़ी भी मत लीजिएगा, नहीं तो आपकी ना जो इलास्टिक डालने के बाद फिनिशिंग आती है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी।
और इस तरीके से ना एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। और अब इसी तरीके से पूरे पैंट के ऊपर हमने फैब्रिक जो वो अटैच कर देना है इस तरह से। यहाँ पर ना कट जो है वो हल्का सा नीचे चला गया था, तो मैं इसके ऊपर दोबारा सिलाई लगा रही हूँ। आपने दूसरी तरफ भी देखना है कि अगर आपका कट के ऊपर सिलाई आ रही तो ठीक है, नहीं तो आप उसको कट के साथ मिलाकर रख दीजिएगा, जो हमने कट लगाए थे ना ऊपर अभी फोल्ड करके वहाँ पर, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आपकी अच्छी जो फिनिशिंग वो नहीं आएगी। अब यहाँ पर इतना काम तो जो है मेरा वो हो चुका है। और अब मैंने ये एक इलास्टिक लिया है, ये मैं आपको थोड़ा और अच्छे से थोड़ा दिखा देती हूँ। तो अब आपने जितनी भी आपकी कमर है ना राउंड में, आपको अच्छा सा सिंपल सा फॉर्मूला बता रही हूँ, जितनी भी आपकी कमर है ना राउंड में, ठीक है, उसमें आपने 5 इंच माइनस कर लेना है। तो जो भी आंसर आएगा ना उसका आपका जो हाफ है वो बेल्ट डलेगी, और जो हाफ है उसका बाकी का बचेगा वो आपका इलास्टिक आ जाएगा। हाँ, अगर किसी कारण आपकी जो बेल्ट है वो ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं ये हाफ नहीं आ रहा है, हाफ से ज़्यादा आ रहा है, तो उसका जितना भी बाकी आपका मार्जिन बचता है ना मेजरमेंट, ठीक है, जैसे आपकी कमर जो है वो 30 है तो आपने 15 आगे और 15 पीछे लेना है, ठीक है। 5 इंच का एक्स्ट्रा जो है टाइटनर वो निकाल कर, लूजिंग जो है ना उसको निकाल कर, ठीक है, तो वो आपकी बचती है 30 इंच। 30 इंच में 15 आगे आएगा, 15 पीछे आएगा, लेकिन आपकी जो बेल्ट है ना वो रेडी आ रही है 20 इंच, तो आपने जो इलास्टिक है उसको आपने 10 इंच कर लेना, उसको आप 15 मत लीजिए, ठीक है। इससे आपकी जो बेल्ट विद इलास्टिक है ना वो आपकी परफेक्टली जो है वो फिट आ जाएगी। तो मैं आपको इसको पूरी फिनिशिंग के साथ लगाने का तरीका बताने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरीके से कपड़े को पलटी कर लेना है। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा है ना तो आप फिर से वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मैं बड़े ही आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और अब इस तरीके से आपने जो इलास्टिक है ना उसको दोनों साइड से जोड़ लेना है। और अगर अब आप कपड़े को इस तरीके से पलटी करोगी ना तो आपकी जो साइड वाली सिलाई है वो बिल्कुल जो है वो गुम हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ जो आपकी बेल्ट और इलास्टिक है ना वो दोनों जॉइंट हो जाएंगे। अब यहाँ से ये जो हल्का सा फैब्रिक है ना इसको अंदर कर देना है, जो साइड मार्जिन वाला था ना जहाँ पर हमने साइड से सिलाई लगाई थी वहाँ से हमने इसको अंदर कर देना। और ये वाली जो लाइन है ना इसका आपने ध्यान रखना है, इलास्टिक जो है वो इसके साथ जुड़ना चाहिए, और बाकी का नीचे जितना भी फैब्रिक है ना उसको इलास्टिक से बिल्कुल हल्का सा एक पैर के जितना जो है ज़्यादा रखना है, ताकि जो सिलाई है हमारी वो एक पैर जो एक्स्ट्रा रखा है ना कपड़ा उसके ऊपर आ सके। इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। और इस तरीके से इलास्टिक को खींचते हुए अच्छे से सेट करते हुए आपने सिलाई लगाते जाना है। जहाँ पर भी आपको लगे कि नहीं कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे ना तो आपका कपड़ा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर लगे आपको कि नहीं मुझे ज़्यादा कपड़ा हैंडल करने में दिक्कत हो रही है तो आप छोटी सी एक चुन्नट जो है वो बना सकते हैं, जो प्लेट होती है ना वो आप हल्की हल्की बना सकते हैं, क्योंकि वैसे भी इलास्टिक डलने के बाद छोटी छोटी चुन्नटें बन जाएंगी ना, तो इतनी छोटी चुन्नट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, अब यहाँ पर पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से आपकी बेल्ट और इलास्टिक जो है ना ऊपर से भी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में रेडी हो जाएंगे। और अब एक्स्ट्रा सारे थ्रेड को कट कर लेना है और इलास्टिक को ना इस तरीके से खींच लेना है अच्छे से, और फिर बिल्कुल इसके सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हल्का सा सिलाई को लेना है और फैब्रिक को इस तरीके से खींचना है। ध्यान रखें कि आपको इसको ना अच्छे से खींचें तो आपकी जो चुन्नटें हैं ना वो बिल्कुल इक्वल आएंगी, और वो देखने में गंदी भी नहीं लगेंगी, जैसे वो उबड़ खाबड़ होती है ना वो वाली नहीं आएंगी। एक्स्ट्रा जो धागे हैं उनको साथ साथ में कट करते जाइएगा। तो ये देखिए, इतना तो मेरा काम जो है वो हो चुका है।
और अब नीचे से इसकी मोरी को लेना है। प्लाजो की जो हमने कट लगाया था ना, वहाँ से ही इसको इस तरीके से कट को कट के साथ मिलाते हुए, आप चाहे तो इसको पहले ही प्रेस करके अच्छे से इसकी क्रीज जो है वो सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हाथ से ही कर लिया है। और अब इसके ऊपर भी हमने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे किनारे पर ही आपने सिलाई लगाते जाना है। अगर आप बिगिनर है ना, तो आप इसको प्रेस के साथ सेट कर लीजिएगा ना, तो आपकी जो सिलाई है ना वो बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ लग जाएगी और आपको बार बार कपड़े को सेट नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी मोरी को भी हमने ऐसे ही रेडी कर लेना है, इस तरीके से। उसके भी कट को पकड़ना है। अगर आपको पहले समझ नहीं आई तो आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। ये देखिए, कपड़े को मैंने इस तरीके से किया और हाथों से ऐसे ही प्लीट्स बना डाली है ना, तो इसकी जो क्रीज है ना वो अपने आप ही बन जाएगी। और अब यहाँ पर भी हमने किनारे पर इसके सिलाई लगा लेनी है। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से आराम से समझाने की कोशिश की है, इसीलिए वीडियो इतनी लंबी हो गई है। नहीं तो ज़्यादातर जो है मैं जल्दी जल्दी में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये भी सिलाई लग चुकी है। और अब हमने लगानी है जो मार्जिन रखा था ना, उसके ऊपर सिलाई। तो मार्जिन हमने 1.5 इंच रखा था ना, तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही कपड़े को सेट करना है। ये देखिए, ये 1.5 इंच का मार्जिन है ना, हमने कटिंग करते टाइम रखा था, उसी के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। सबसे पहले किनारे से इसको 2 से 3 बार सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है और फिर प्रॉपर तरीके के साथ इस तरीके से उसी मार्जिन के ऊपर सिलाई लगाते जाना। और कुछ भी खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हाथों से आपने सेट करना है। और इस तरीके से आसन को आसन के साथ मिलाते हुए उसी 1.5 इंच के मार्जिन पर सिलाई लगा देनी है। एक साइड से लगा दी, अब दूसरी साइड से भी सिलाई लगानी है। उसके लिए ऐसे ही फिर से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए पैंट के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। नहीं तो कभी कभार क्या होता है, जब कपड़ा हम खींच लेते हैं ना, तो आसन से जब हम सीधे सिलाई ले आते हैं कि एक मोरी से शुरू की और दूसरे तक ले आए, तो हमारा जो कपड़ा है ना, कभी कभार मोरी से ना कमज़ा ज़्यादा हो जाता है। ऐसा करने से आपका कपड़ा जो है वो कमज़ा ज़्यादा नहीं होगा। ये देखिए, अब यहाँ पर आसन को आसन के साथ मिलाना है और अब सिलाई को थोड़ा सा आगे लेकर आना है ताकि ये पक्की हो जाए। और बाद में इसके ऊपर मैंने फिर से डबल सिलाई लगा ली थी और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना